द सीक्रेट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूंगा। ये किताब सर के बर्थडे के दिन हमने गिफ्ट किया है। सर ने ऑलरेडी इसको सुन चुका है, मतलब सुना है। और जो इंसान इस किताब को अच्छे से सुनेगा, पढ़ेगा, सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने सर को गिफ्ट की है सर के बर्थडे के दिन। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइफ चेंजिंग किताब है दोस्तों, द सीक्रेट, इसका पहला विजुअलाइजेशन जो है V1 में जो आपको बता रहा था कि 3 V's का जो पहला वी होता है वो होता है विजुअलाइजेशन। कोई भी चीज अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको आपके आंखों के सामने रखना पड़ेगा। मैं जब स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी, तो बहुत सारे लोगों को दिखता होगा कि वहां पर ऐसा लग रहा होगा कि मेरी आईडी ओपन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने वो सामने जो है वो सफायर का जो है मैंने स्क्रीनशॉट ही लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि मैं जब भी मेरे मोबाइल को देखूं तो मुझे दिखे कि भाई मुझे वो 3 लाख, वो टारगेट मेरा अचीव करना है, मुझे सफायर बनना है। जहां पर भी आप सोते हो उसके सामने लगा दीजिए आपको कौन सी चीज चाहिए, उठते बराबर आपको दिखनी चाहिए। आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे लगा दो। जहां जहां आप ज्यादातर आपका टाइम बिताते हो, समय बिताते हो, आपकी लॉक स्क्रीन पे हो गया, या फिर आप जहां पर ज्यादातर समय रहते हो वहां पर आपको उन चीजों को रखना पड़ेगा जो आपको चाहिए। अगर आप एक अच्छी कार चाहते हो तो आपको उसका विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं अपनी कार अचीव कर चुका हूँ। मैं कल एक वीडियो भी डाला था, उसमें बोला था कि मैंने विजुअलाइज, कौन कौन है बोला जो 3 लाख का रिवॉर्ड लेना चाहता है। मैं तो अपने आप को ड्रीम कर रहा हूँ कि मैं भी, मेरा भी लाइव सेशन चल रहा है, मैं भी 3 लाख रुपीज का लगभग अचीव कर चुका हूँ। 3 लाख रुपीज का रिवॉर्ड मुझे आ चुका है, ये मैं विजुअलाइज कर रहा था। तो आप भी, आपको भी विजुअलाइजेशन का पावर समझना पड़ेगा। और जो इंसान इसको अच्छे तरीके से करता है वो लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे जाता है। और इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो सबसे पहला वी होता है कोई भी ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो होता है विजुअलाइजेशन, हमारे आंखों के सामने उस चीज को रखना। दूसरी बात, दूसरा वी होता है हमारा वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन मतलब क्या? और ये बहुत कम लोग करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि दुनिया में एक लाइन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मतलब लोगों से हम डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। कोई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपको ही फर्क, आपको ही ऐसा लगता है कि इसको फर्क पड़ रहा होगा, ये आपको बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलता दोस्त, हमें हमारा काम करते रहना पड़ता है। तो दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वर्बलाइजेशन। लोगों को बताइए कि मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, लोगों को बताइए कि मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, लोगों को बताइए कि मैं आने वाले 3 से 4 महीने के बाद लगभग 3 लाख रुपीज महीने कमाने जा रहा हूँ, 2 लाख रुपीज महीना कमाने जा रहा हूँ, 1 लाख रुपीज महीना कमाने जा रहा हूँ, मैं मेरी कार लेने जा रहा हूँ, मैं आईपैड खरीदने जा रहा हूँ, मैं एप्पल का मोबाइल फोन खरीदने जा रहा हूँ। ऐसी चीजें बताइए, वर्बलाइज कीजिए। मैं अपना खुद का प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ, मैं घर बनाने जा रहा हूँ, इस लेवल का मैं घर बनाने जा रहा हूँ। जब आप लोगों को बताओगे तो 2 चीजें होगी। एक तो वो पॉजिटिव तरीके से आपसे बात करेंगे, एक तो आपको वो निगेटिव तरीके से बोलेंगे कि भाई तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ। उसके आपको आपको रिजेक्ट करेंगे। और रिजेक्शन इज द इंजेक्शन टू मोटिवेशन। मतलब लाइफ में अगर हमें बड़ा बनना है तो रिजेक्शन आना चाहिए, उसको हमें एज इंजेक्शन लेना पड़ेगा मोटिवेशन की तरह। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्बलाइज करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और भाई तू तो बड़ा बात कर रहा था कि तू कार लेगा, कहाँ तक आई तुम्हारी कार? तुम तो बड़े बात कर रहे थे कि 2 लाख रुपए महीना कमाओगे, कहाँ तक आया तुम्हारा पैसा? तो दोस्तों ये चीजें जब लोग भी आपके बारे में बोलना शुरू करेंगे। सोनू सर बोलते हैं कि, लोग बोलते थे कि भाई तू ले ले कार, हम तुम्हारी कार में बैठेंगे, तू ले ले कार, हम तुम्हारी कार में घूमेंगे। तो आज मेरी कार आ गई लोगों की दुआओं से। तो जो जो भी चीज जितने ज्यादा बार बोली जाती है, ये जो सृष्टि है उसको एक्सेप्ट करती है और वो चीज हो जाती है दोस्तों। तो आपके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए कि भाई इसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, इसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, ये आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे वर्क करने जा रहा है, ये आने वाले समय में कार खरीदेगा। ये चीज जब बोलेंगे लोग, वर्बलाइज करेंगे, और जितना ज्यादा वर्बलाइजेशन होगा वो चीज अचीव होगी। और थर्ड होता है दोस्तों वाइटलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और ये आपने वर्बलाइज भी, विजुअलाइज कर लिया, आपने वर्बलाइज कर दिया, लेकिन आपने अगर V3 नहीं किया तो आप ड्रीम अचीव नहीं कर पाओगे। वाइटलाइजेशन मतलब क्या होता है? V3 मतलब, वाइटलाइजेशन मतलब होता है प्लानिंग प्लस एक्शन। आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी दोस्तों। कोई भी चीज अगर इस दुनिया में होती है तो वो 3 बार होती है। सब ताजमहल अगर बना है तो वो 3 बार बना है। सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, उसके बाद कागज पे बना, और उसके बाद फिर रियलिटी में बना। उसी तरीके से आपको आपकी प्लानिंग जो दिमाग में होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। हाँ हाँ सर मेरे पास है ना, मेरे दिमाग में सारे के सारे नाम है सर। वहां होने से नहीं होता। यहाँ से आपको कागज पे उतारना पड़ेगा, आपको डायरी हो आपके पेन में उतारना पड़ेगा उन चीजों को। उसे बोला जाता है प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, किस तरीके से आपको वर्क करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग प्लानिंग भी कर लेंगे, लेकिन प्लानिंग करने के बाद एक्शन नहीं लेंगे।
बहुत लोगों के पास प्लानिंग पड़ा है कि सर मैं इस तरीके से ये चीजें करते जाऊंगा, लेकिन आपके पास अगर एक्शन मोड नहीं है, एक्शन का अगर आप उस वर्ड को अगर आप डिवाइड करोगे तो एक्शन मतलब क्या होता है, एक्ट आई ऑन, मतलब खुद के ऊपर काम करना। एक्शन मतलब हमें खुद के ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हम एक्शन लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जो इंसान एक्शन लेता है वही इंसान लाइफ में बड़ा बनता है और लाइफ में बहुत बड़े लेवल का पैसा बना पाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेने वाला इंसान यहाँ पर बनना पड़ेगा। तो तीसरा भी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग प्लस एक्शन। हमें कैसे करना है उसका प्लानिंग बना लीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। चलिए अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से ये तीनों वीज अप्लाई करके लाइफ में बड़े बड़े लोगों ने अपने ड्रीम्स को पूरा किया है। 2014 के पहले मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी का नाम जानते होंगे। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता और किसी चीज को प्रमोट भी नहीं करता, लेकिन मैं वहां से सीखता हूँ, वहां से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 वीज कैसे अप्लाई किए गए और कैसे उस ड्रीम को पूरा किया गया। तो एक इंसान जिनको हाईलाइट किया गया जो कि सीएम थे गुजरात के, तो ये 3 वीज कैसे अप्लाई किए गए। सबसे पहला वी था विजुअलाइजेशन। आपको पता होगा ऑटो के ऊपर लगाया गया, अब की बार मोदी सरकार, आपके कान में सुनाई दिया, विजुअलाइज किया गया। आप फेसबुक को ऑन कर रहे हो, आपको दिख रहा है अब की बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। आप इंस्टा व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, जिधर उधर उनकी बातें आपको दिख रही, आपके सामने वो सारी चीजें दिख रही थी, विजुअलाइज किया गया चीजों को। और ज्यादातर आपको हर जगह पे वो किया गया, लोगों को प्रमोशन किया गया, आप मेंबर बन सकते हो। और 18 से 25 साल की जो एज मतलब 30 साल तक जो यंगस्टर्स है, उनको पता था कि लगभग हमारे इंडिया में 70+ यंगस्टर्स है, तो उनको हिट किया गया, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया, बहुत सारी चीजें की, विजुअलाइज किया गया चीजों को। दूसरा चीज वर्बलाइजेशन भी हुआ, बहुत सारे सॉन्ग्स बने, अब की बार मोदी सरकार, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे सॉन्ग्स आपको सुनाई दिए गए, यूट्यूब के ऊपर आए, वायरल हुए, उसके बाद में इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज आपको दिखती, बहुत सारा वहां पे वर्बलाइजेशन भी हुआ। ये चार चीजें हुई। और तीसरी चीज विजुअलाइज हुआ, वर्बलाइज हुआ, थर्ड वाइटलाइजेशन हुआ। प्लानिंग किया गया कि पूरे इंडिया में कितनी सीट्स है, कितनी जगह पर हमें स्पीचेस देनी पड़ेंगी, कि उस तरीके से पूरा प्लानिंग डिजाइन करने के बाद उस अकेले इंसान ने उनके ऊपर एक्शन लिया। प्लानिंग के बाद में जब एक्शन लिया गया तो उन्होंने एक दिन में 3-3 4-4 जगह पे स्पीचेस दिए। हमारे इतने छोटे से अमरावती शहर में भी वो आए थे प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने स्पीच दिया, सारी चीजें की, तीनों वीज को अप्लाई किया, विजुअलाइज किया गया, वर्बलाइज किया गया, वाइटलाइज किया गया, प्लानिंग के बाद में एक्शन भी लिया गया। और आपको रिजल्ट पता ही है, 2014 का लगभग अभी तक जितनी सीटें थी बीजेपी की, सबसे ज्यादा सीट से वो चुनकर आए और पीएम भी बने। तो दोस्तों ये तीनों वीज अगर आप कोई भी ड्रीम के प्रति अगर अप्लाई करते हो तो आप आपका सपना पूरा कर सकते हो। तो ये अभी हमें क्या करना है, ये 3 वीज को अप्लाई करके हमारे ड्रीम्स को पूरा करना है। अभी तक हमने देखा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाई होना चाहिए, इस इंडस्ट्री को आपको करना है। दूसरी चीज हमने गोल्स के बारे में डिस्कस की, गोल्स किस तरीके से होने चाहिए। और तीसरी चीज हमने डिस्कस किया कि 3 वीज कैसे अप्लाई करके हम हमारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अभी दोस्तों कोई भी ड्रीम अगर पूरा करना है तो 3 तरीके से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि आप पहली बार ही मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, उसके बारे में आप ड्रीम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि एक एक स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हो, ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। तो आप आपके ड्रीम्स को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हो, आपको चैट बॉक्स में अभी दिखेगा। 3 तरीके से आप टाइप्स ऑफ गोल बना सकते हो। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, आप शॉर्ट टर्म गोल कर सकते हो। दूसरा होता है मिड टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने के अंदर आप 1 2 3 4 5 लाख के आसपास का अर्निंग करके आप क्या अचीव करना चाहते हो, वहां पर आप अचीव कर सकते हो। मिड टर्म में आप लगभग 6 से लेकर 1 साल के अंदर आपको क्या चाहिए, 8-10 लाख तक, यहाँ से वो आप कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म गोल में आप लगभग 5 साल तक आपको कितनी प्रॉपर्टी बनानी है, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ यहाँ से कमाना है, वो आप कर सकते हो। इस तरीके से 3 तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ड्रीम्स को डिवाइड करना पड़ेगा। और जो गोल जिस इसमें आता है, पार्ट में आता है, उस तरीके से उसको आप अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आप आपका ड्रीम रख सकते हो कि आपको एक अच्छा खासा मोबाइल फोन खरीदना है, उसके बाद अच्छा लैपटॉप खरीदना है। उसके बाद में फिर एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम्स को डिवाइड कर सकते हो। तो 3 तरीके से गोल्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मिड टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। अभी ये तो हो गया, हमने ड्रीम हमारा डिसाइड कर लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन अभी सबसे मेन बात आती है कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये अचीव करने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्री